हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जामताड़ा चौकीदार का क्लासेस चल रहा था। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, आप लोग का पार्ट क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं, क्लास 5 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 4 पार्ट में आप लोग का क्या कर चुके हैं, टोटल ही मतलब थ्योरी समझ लो कि समझा दिया आप लोग को, ठीक है। तो आप जाके देख लेना कहाँ आप लोग को टोटल वीडियो मिलेगा। आप लोग का चौकीदार का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वहाँ चाहोगे आप लोग टोटल वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख लेना। एक बार देख लेते हो टोटल वीडियो, तो यदि आप लोग का जामतला का एग्जाम में आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, यदि आप लोग टोटल वो वीडियो देख लेते हो जो मैं पढ़ाया है, ठीक है। अब ये मेरा 5वां नंबर क्लास है, टोटल 10 से 12 क्लास में आप लोग का कंप्लीट कर देंगे। बस जितना हम पढ़ाए वो पढ़ के आप लोग बस चल जाना है, आप लोग का काम हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग का पता कि पार्ट 4 में हम क्लास यदि आप लोग देखे होंगे, तो पार्ट 4 में क्या हो चुका था, मेरे द्वारा कुछ गलत बता दिया गया था, ठीक है। तो उसको हम सुधार पहले करते हैं कि आप लोग को हम क्या बताए थे कि पार्ट 4 में आप देखे होंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि देवघर जो आप लोग का देवघर जिला होता है, जामतला के कितने ब्लॉक को टच करता है। तो मैंने आप लोग को 3 बताए थे, बट ये 3 गलत है। तो आप लोग यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आप लोग 4 होगा, ठीक है। तो ये मेरा हमसे गलती हुआ, तो आप लोग ये ध्यान ले लेना। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया, उसका बहुत बहुत आभार कि मुझे मेरे ध्यान में नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये आप लोग करेक्शन कर लेना। तो आप लोग का क्या है, देवघर डिस्ट्रिक्ट मतलब देवघर जिला से आप लोग का जामतला का कितना ब्लॉक टच होता है, तो आप लोग का 4 टच होता है। तो ठीक है, मतलब 4 सीमा बनाता है, तो ये आप लोग करेक्शन कर लेना। अब कौन कौन सीमा बनाता है, देखो यहाँ पे ये हम छोड़ दिए नारायणपुर। तो पहला आप लोग का नारायणपुर हो जाएगा, फिर करमाटर, फिर देखो ये आप लोग का जामताड़ा और फतेहपुर। तो आप लोग का 4 टच करता है, ये आपको करेक्शन कर लेना है। देखो यहाँ हम 3 लिखे थे, 4 कर देना है, यहाँ पे फतेहपुर, जामताड़ा, करमाटर और एक आपको नारायणपुर ऐड कर लेना है। बस यही हमसे गलती हो गया था कि मैंने नारायणपुर आप लोग को नहीं बताए थे, मेरा ध्यान पे नहीं रहा था, ठीक है। ये आप लोग करेक्शन कर लेना, अदरवाइज सब कुछ सही है, ठीक है। तो अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज आप लोग का हम पढ़ने वाले हैं, देख पा रहे हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले इनका बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं 2 से 3 मिनट हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल एमसीक्यू के माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि इनसे भी मतलब क्योंकि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, आप लोग का 18 से 20 वर्ष की बात करें, आप लोग का कारमाटर में थे, ठीक है, जामताड़ा का कारमाटर में थे आप लोग का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी जानना हम लोग को पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर टोटल एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया आप लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका देखो जन्म आप लोग का हुआ था 26 सितंबर 2020 को, और ये मृत्यु है, ठीक है आप लोग। तो देखो एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और विद्वान थे। देखो उन्होंने बंगाल के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो अब इनका प्रमुख बातें क्या क्या थोड़ा मोड़ा हम लोग समझेंगे, ठीक है, फिर हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखो पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जन्म की बात करें तो आप लोग तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि आप लोग का विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग का कहाँ हुआ था, देखो जन्म इनका हुआ था 26 सितंबर 1820 को इनका जन्म हुआ था, जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा और उपाधि के बारे में यदि बात करें, तो देखो यहाँ पे उन्होंने संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की, और संस्कृत देखो संस्कृत कॉलेज में अपनी प्रतिभा के लिए विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित हुए, ठीक है। आगे यहाँ बताया गया है, देखो वे यदि बात करें विधवा पूर्ण विवाह, नारी शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ थे, ठीक है। उन्होंने विधवाओं के पूर्ण विवाह के लिए आवाज उठाई, और 1856 में जो विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि देखो नारी शिक्षा क्या है, वो नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और उन्होंने लड़कियों के लिए कई स्कूल खोले। बंगाली भाषा क्या, उन्होंने बंगाली भाषा को सरल और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों के अध्ययन की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया, उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें से कुछ बंगाली साहित्य में क्लासिक मानी जाती है। अब देखो इनका मृत्यु भी आपसे पूछ सकता है, तो इनका मृत्यु आप लोग कब हुआ था, 29 जुलाई 1891 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। उनकी याद में कई स्मारक और संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो ये हो चुका आप लोग का। अब हम बताते हैं आप लोग को, आपको और एक चीज क्या ध्यान रखना, देखो इनका जन्म की बात करें बंगाल के मेदिनीपुर जिले के, आप लोग का देखो ये गांव था वीर सिंह गांव, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग का पूछ सकता है
तो वीर सिंह ये गांव को याद रखना, मैं एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, बस इतना चीज आप लोग याद रखना है। आप लोग का जन्म कहाँ हुआ है? मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ है, ये याद रखना है। और जो आप लोग अभी हम बताए वो सब बस इतना याद रखना है। टोटल जो हम समझेंगे एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, अब जितना भी हम प्रश्न समझेंगे टोटल हम लोग क्या एमसीक्यू के माध्यम से समझने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का क्या है? विद्यासागर का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो ऑप्शन आपको तो इतना देखने को मिल जाएगा, ईश्वर दास, ईश्वर चंद्र गद्योपाध्याय, ईश्वर चंद्र उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? विद्यासागर का वास्तविक नाम क्या था? ईश्वर चंद्र गद्योपाध्याय। ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आप लोग का। दूसरा प्रश्न आप लोग का हो तो दूसरा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, जिसमें आप लोग का बताया गया है कि विद्यासागर की शादी किनसे हुई थी। तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, हीरामणि देवी, बसंती देवी। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की शादी किनसे हुई थी? तो दीनामणि देवी से हुई थी। ये आप लोग को याद रखना है। अब तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग का डायरेक्टली ये पूछेगा कि विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को हम बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर जिले में आप लोग का हुआ था। तो आप लोग का इस तरह से किस गांव में बोलेगा? तो वीर सिंह, जो कि आप लोग गांव भी हम बता दिए हैं। आपको चौथा नंबर पूछेगा कि विद्यासागर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग को हम बता ही दिए। टोटल आप लोग को डेट याद रखना है, तो 1820 में, 1820 वर्ष में हुआ था। ठीक है। आप लोग का पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा, विद्यासागर का विवाह कब हुआ था। तो विवाह भी आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग ऑप्शन है 1845, 1846, 1834, 1840। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इनका विवाह कब हुआ था? 1834 को इनका विवाह हुआ था। आप लोग का छठा नंबर प्रश्न है, विद्यासागर के पिता का क्या नाम था। तो इतना सारा ऑप्शन है, आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके पिता का नाम था ठाकुर दास बंदोपाध्याय। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है। आप लोग का सातवां नंबर प्रश्न हो जाता है कि देख पा रहे हो, सातवां नंबर प्रश्न क्या होता है? विद्यासागर की माता जी का क्या नाम है। तो आप लोग का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उर्मिला देवी, भागवती देवी, सरोजिनी नायडू, रीना सिंह। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? उनकी माता का नाम था भगवती देवी। क्या था? भगवती देवी। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग का आठवां नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, एक्ट 16/1856, एक्ट 15/1856, एक्ट 1557। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 15/1856। ठीक है। इसी को कहा जाता है आप लोग का हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम। ठीक है। फिर आप लोग का 9 नंबर प्रश्न है, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा वर्णों परिचित के लेखक कौन है। तो इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग का आंसर यही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप लोग का लिखे थे वर्णों परिचित। ठीक है। अब देखो आप लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बांग्ला न्यूज़पेपर, इसका नाम था सोम प्रकाश, का प्रकाशन की बात करें 1858 ईस्वी में किसने करवाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, विद्यासागर, जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यासागर ने ही करवाए थे। ये आपको याद रख सकते हो। तो आप लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि आप लोग का अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 वर्ष जो है आप लोग जामताड़ा जिले के करमाटर में साताल आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ये जिला कहाँ है? तो आप लोग को कहाँ पता है कि आप लोग करमाटर जो आप लोग का झारखंड में आप लोग का है। तो ये आप लोग को याद रख सकते हो। अब देखो 12 नंबर प्रश्न के आप लोग का 1848 में ईश्वर चंद्र ने किस गद्य ग्रंथ की रचना की। तो आप लोग ऑप्शन है सीता, राजा राम मोहन, एक बेताल पंच, विसंति। तो आप लोग का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आप लोग का ग्रंथ था आप लोग का बंगाली भाषा में था। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप लोग। अब
अब आप लोग का 13 नंबर प्रश्न है, विद्यासागर के निवास स्थान का क्या नाम था? तो उनके निवास स्थान का नाम आप लोग का देखो ऑप्शन है नंदन कानन, बसंती देवी, विद्यासागर कानन। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? उनके निवास स्थान का नाम था नंदन कानन। तो आप लोग को याद रखना है। आप लोग का 14 नंबर प्रश्न है, विद्यासागर के सम्मान में अब करमाटर स्टेशन का नाम क्या है? तो बनारस रेलवे स्टेशन, जामताड़ा रेलवे स्टेशन, विद्यासागर रेलवे स्टेशन या मधुपुर रेलवे स्टेशन। तो उनके सम्मान में आप लोग का करमाटर स्टेशन का नाम क्या है? विद्यासागर रेलवे स्टेशन रखा गया है, ठीक है। अब आप लोग का 15 नंबर प्रश्न है, देख पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, उनकी मृत्यु के बाद उनके निवास जो था नंदन कानन, तो उनके बेटे ने कोलकाता के मालिक परिवार को भेज दिया, नहीं भेज दिया, ठीक है, भेज दिया, ये भेज दिया, ठीक है, भेज दिया। इससे पहले कि नंदन कानन को ध्वस्त कर दिया जाता, तो बिहार के बंगाली संघ ने घर घर से 1 रुपए अनुदान एकत्रित कर कब उसे खरीद लिया? तो आप लोग का ऑप्शन है 20 मार्च 1875, 29 मार्च 1974, 29 मार्च 1975 या 29 मार्च 1976। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कब खरीद लिया? तो 29 मार्च 1974 आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये आप लोग का आखिरी प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का दोपहर 16 नंबर प्रश्न है। तो ये जो 16 नंबर प्रश्न है आप लोग का होमवर्क रहने वाला है। आप लोग को कमेंट्स में आंसर करना है, मैं कमेंट्स में ही इसका आंसर बताऊंगा, जिनको जिनको जानना है और जिनको पता है कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो विद्यासागर ने कुल कितने स्कूल का स्थापना कराया था, ठीक है, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुल कितने स्कूल का स्थापना कराया था? तो आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट्स में आंसर करना है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 30, 35, 40, 45 ये ऑप्शन है, आप लोग को सिंपली कमेंट्स करना है, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग को आंसर करना है, मतलब करना है आप लोग को। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। चैनल पे नए आए हो आप लोग को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है, और अपने हर दोस्तों को शेयर कर देना है जिनका चौकीदार का एग्जाम है। और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना है आप लोग को, ताकि कोई भी अपडेट आता है आपको वही मैं भेज दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।